चले तो दोस्तों हाँ, आज से जो हमारा ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, इसमें हमें मतलब जो उत्तर प्रदेश का जीके स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? भूगोल, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये सब हमें पढ़ना है। इन सबको पढ़ करके लाभ कौन से एग्जाम के लिए होगा? तो यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उस एग्जाम के लिए लाभदायक है। आप उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए लाभदायक है। आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी लाभदायक है। और दोस्तों आप उत्तर प्रदेश सिपाही या दरोगा भर्ती या इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये इसके लिए भी लाभदायक है। ठीक है, अब आप दोस्तों जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपने अन्य साथियों को भी इस क्लास के बारे में दोस्तों जरूर बताएं और उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी दोस्तों प्रयास करिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्या क्या है, उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है। जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार दोस्तों सहारनपुर, उत्तर में सहारनपुर तक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ही जिला है। दक्षिण में सोनभद्र तक है, पूर्व में बलिया तक है और पश्चिम में शामली तक है। और इतने एरिया में ये उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों से जो है सीमाएं बनाएगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश दोस्तों किस पार्ट का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पृथ्वी में ग्लोब में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश पृथ्वी या ग्लोब में उत्तर पूर्व स्थान में है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश दोस्तों 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है। फिर हमने इन सबको पढ़ा के दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की कुल दूरी 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की कुल दूरी 650 किलोमीटर है। प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक है। प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और इसके अलावा दोस्तों हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अच्छा, अब दोस्तों एक मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कुल ये जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने परसेंट है? यानी उत्तर प्रदेश पूरे देश का कुल कितने परसेंट एरिया अपने पास में लिए हुए है? तो ये पॉइंट करके नोट डाउन कर दीजिए अपने नोट्स में, लिखिएगा उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का, संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% यानी 3% क्षेत्रफल है। इतना क्षेत्रफल है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का। और यदि इस क्षेत्रफल के आधार पर आप प्रदेश का स्थान देखोगे कि सर उत्तर प्रदेश का इस क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देश में चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो लिखेंगे प्रदेश का प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का
क्षेत्रफल के आधार पर, प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देश में चौथा स्थान है। अर्थात उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अर्थात उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अर्थात देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश से 3 आगे कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से 3 आगे कौन कौन से हैं। बाकी आप में से कितने लोग जानते हैं वो लोग भी कमेंट कर दीजिएगा इस चीज को कि उत्तर प्रदेश से आगे कौन कौन से राज्य जो है अभी आगे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर बहुत सारे राज्य देखने को मिलेंगे जो बड़े हैं। और मैं दोस्तों एक दो नहीं बल्कि सारे लिखवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है ना, तो लिख देंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्य। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य। ठीक है, अब एक एक करके मैं दोस्तों नोट डाउन करते चलता हूं, आप लोग भी दोस्तों नोट करते चलिएगा। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये सबसे बड़ा राज्य है और इसके पास दोस्तों पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। कितना? 10.41% भाग राजस्थान के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जिसके पास संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखेंगे दोस्तों तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, है ना, महाराष्ट्र जिसके पास संपूर्ण भारत का 9.34% एरिया है। और चौथा नंबर तो अभी आपको पता चल ही गया है कि चौथे नंबर पर तो सर उत्तर प्रदेश है जिसके पास संपूर्ण भारत का 7.33% भाग है। और पांचवें नंबर पर आएगा कौन? गुजरात। कौन आ जाएगा दोस्तों? पांचवें नंबर पर आएगा गुजरात जिसके पास संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.96% भाग है। 5.96% भाग है। क्या सर और भी कोई राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे हों? बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों कर्नाटक 6वें नंबर पर। कर्नाटक के पास, गुजरात के पास 5.96, इसके पास है 5.83% भाग। कितना? 83% भाग। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है सर, आंध्र प्रदेश के पास 4.7वें नंबर का राज्य आंध्र प्रदेश देखिए इसके पास है 4.87% भाग। 87% भाग। ठीक है, उड़ीसा के पास देखेंगे दोस्तों 8वां राज्य है उड़ीसा। ठीक है, 8वां बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा जिसके पास है दोस्तों 4.74% भूमि। 4.74% भूमि उड़ीसा के पास है। 9वें नंबर पर आएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ था दोस्तों ये,
है ना, वर्ष 2000 में। और इसके पास है 4.11% भूभाग, 4 कुल देश का 4.11% भूभाग छत्तीसगढ़ के पास है। और 10वें नंबर पर आएगा कौन, तमिलनाडु। मुझे लगता है दोस्तों ये 10 पर्याप्त हैं आपको याद रखने के लिए। वैसे याद तो दोस्तों ये 5 ही बहुत है, ये 10 तो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। और इसका परसेंटेज चाहो तो लिख सकते हो 3.96% जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाएगा। देखिए अब ये हो गए हमारे क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो ये सभी दोस्तों भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, तो दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, जिसके पास कुल क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग है। राजस्थान के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसके पास कुल क्षेत्रफल का 9.38% भूभाग है। महाराष्ट्र आएगा तीसरे नंबर पर। देखिए पहले 5 तो आपको याद हो जाएंगे, 5 कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, हो गए 5 दोस्तों। पहले राजस्थान, पहले ये मत याद करिए कितना परसेंट है, पहले ये राज्य याद कर लीजिए। पहले है राजस्थान, राजस्थान के गुजरात को पार करके मिलेगा, या राजस्थान से ही बाउंड्री लगाता है दोस्तों मध्य प्रदेश, और राजस्थान मध्य प्रदेश बाउंड्री लगाएगा आपका जो है मध्य प्रदेश से बाउंड्री लगाएगा महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। यानी राजस्थान के देखिए बगल में है गुजरात, लेकिन तुरंत नहीं वहां उसको टच करना। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कितना इसका राजस्थान का 10.41%, मध्य प्रदेश का 9.38%, महाराष्ट्र का 9.34%, उत्तर प्रदेश का 7.33%, गुजरात का 5.96%। तो इस तरीके से ये 5 आपको याद कर लेना, और यही 5 पर्याप्त है। एडिशनल जानकारी के लिए मैंने 10 लिखा दिए हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 आपके एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, इस पर आप सब अपने कमेंट जरूर करिएगा, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, नए वीडियो में, और ये क्लास अब रेगुलर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।